बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। कई महीने हो गए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। ना मुल्क में कोई आइन है और ना कोई कानून है। इमरान खान साहब की आंख के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्हें क्या हुआ उनकी फैमिली को बिल्कुल नहीं बताया गया। अदालतें बिल्कुल बेबस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेबस है और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर पाकिस्तान के मिलिट्री रिजीम ने इस वक्त जेल के अंदर डाला हुआ है। और ना सिर्फ जेल में डाला हुआ है बल्कि बैरूनी दुनिया से उसका राब्ता मुकम्मल तौर पे काट दिया है। वजह क्या है कि वो शख्स घुटने नहीं टेक रहा। वो शख्स ये नहीं कहता कि मैं हार मानता हूं, मैं कोई डील करता हूं। तो वो घुटने नहीं टेक रहा पाकिस्तान के मिलिट्री रिजीम के सामने, जिसके सामने माजी में तकरीबन तमाम सियासतदान बारी बारी घुटने टेक चुके हैं। या तो इन्होंने मार दिया या सरेंडर करवा लिया, लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं कर रहे। अब एक आंख जाया होने का दावा जो है वो हुकूमती जराये ने खुद किया है। बराह रास्त तो कोई इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब के हवाले से है नहीं। इमरान खान साहब के बच्चों ने वीजे अप्लाई किए, जमामा खान ने इसके ऊपर ट्वीट करके भी बताया, लेकिन जो एक आधे हफ्ते में वीजा मिल जाता है वो कई महीने गुजर गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब के दोनों बेटों को वीजे नहीं मिल रहे और उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होने दी जा रही। जो कैदियों वाले हुकूक हैं वो भी साबिक वजीर आजम को अभी तक हासिल नहीं है। बल्कि एक नया काम कर रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। एक मरतबा फिर पाकिस्तान में माहौल बना रही है और इस तरह की खबरें फैला रही है। कुछ सोर्सेज ने मेरे तक पहुंचाई, कुछ ने और लोगों तक पहुंचाई, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। उनकी बात पे अब कोई भरोसा ही नहीं करता, कोई उनका सौदा खरीदता ही नहीं है। वो ये कहते हैं जनाब हम पीछे हटना चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में फिर इलेक्शन हो जाए, हालात नॉर्मलाइज हो जाएं, हम तो चीजें ठीक करना चाहते हैं। ये इस किस्म की बहुत सारी बातें माजी में भी करते रहे हैं, लेकिन अब इनके पास पीछे हटने का इम्कान कोई नहीं है। इन्हें खुद जब ये पीछे हटेंगे तो सब खत्म हो जाएगा इनके लिए, ये इन्हें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की अवाम अब कभी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम नहीं करेगी। ये सिर्फ टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यही टोला मुसल्लत रहेगा। इसका सबूत यह है महंगी गाड़ियां, महंगे जहाज और जितनी चीजें ये अपनी अयाशी के लिए ले रहे हैं, ये कोई आने वाले हुक्मरानों को थोड़ी देने जा रहे हैं। ये सब जानते हैं, मौजूदा हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री रिजीम, ये सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इस इक्तदार को लंबा खींचना है। अवाम सिर्फ इस इक्तदार को छीन सकती है, इनसे अपना हक छीन सकती है। ये बड़े आराम से हक वापस नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। एआरवाई ने एक खबर इसी हवाले से उससे खबर भी दिलवाई गई एआरवाई की जानिब से कि जनाब कोई अलीमा खान ने और सुहेल अफरीदी ने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के बंदों के साथ कोई राब्ते रूबते किए हैं और इस किस्म की कोई खबर दिलवाई गई जनाब के वहां पे कुछ चीजें तय हो गई हैं और कुछ मुलाकातें बंद करवाई गई हैं जानबूझकर। तो ये मैंने दोनों सोर्सेज से बात की, मेरी सुहेल अफरीदी साइड से भी बात हुई, अलीमा खानम, तो दोनों तरफ से मुझे जो खबर मिली कि हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई, आपस में मुलाकात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद से लेकर अब तक हम कहाँ मिले, किसको मिले, ये तो कहानी है। और कहानी सुनाने वालों ने, यानी जर्नलिस्ट की ये ड्यूटी होती है ना कि वो दूसरी तरफ से पूछ ले, जी आप भी बता दें। अब अलीमा खानम तो सबकी एक्सेस में है और सुहेल अफरीदी भी सबकी एक्सेस में है। ये कोई शरीफ खानदान तो है नहीं जिससे आप पूछेंगे जनाब ये तैयारा कौन लेकर गया, कितने बजे लेकर गया, तैयारे का रिकॉर्ड दे दें, तो वो मामला छुपा लेंगे, वो बात ही नहीं करेंगे। फिर ऑफ द रिकॉर्ड वो कह रहे हैं जनाब कि वो मरियम सफदर का बेटा लाहौर में ही है। फिर बाद में जब कहा गया जनाब सबूत दें उसका कोई, तो वो सबूत भी कोई नहीं है। फिर जब तक कि वो जहाज वापस नहीं पहुंच गया तब तक इनका मुंह बंद था, ये बात ही नहीं कर रहे थे। फिर जहाज उजलत में जब वापस आया तो फिर बताया गया जनाब ये तो बेटा, ये सामने आ गया, तस्वीर आ गई। तो ये ना सारी चीजों को खुद ही इबाम में डाल देते हैं। अब ये कोई शरीफ खानदान थोड़ी है, ये तो अलीमा खानम और सुहेल अफरीदी हैं, उनसे रब्ता किया जा सकता था, उनका मौक़िफ़ जाना जा सकता था। क्या वाकई आप लोगों ने ये किया है? लेकिन एआरवाई ने वो खबर चला दी, उसके ऊपर दोनों तरफ से तरदीद भी आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है? देखें, तहरीक इंसाफ वहीं खड़ी है जहां वो पहले खड़ी थी। एक दावा किया गया कि कोई इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाई जाएगी, अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई कंक्रीट चीज सामने नहीं आई। कोई मीटिंग करते रहते हैं, आपस में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही मुखालफत है कि कोई तहरीक ना चलाई जाए। अब तहरीक इंसाफ को यह फैसला करना पड़ेगा कि तहरीक भी नहीं चलानी तो इमरान खान को बाहर कैसे लेकर आना है। डील इमरान खान ने नहीं करनी, तहरीक इंसाफ ने नहीं चलानी, तो फिर इमरान खान ने बाहर कैसे आना है? ये तो एक डेडलॉक हो गया ना। या तो इमरान खान को जाके राजी करें जनाब, डील कर ले, वो राजी हो जाए तो बाहर आ जाएंगे, तो या फिर तहरीक चलाएं ताकि तहरीक चले, कोई एस्टेब्लिशमेंट के लिए जमीन गर्म हो, वो कोई रोम छोड़े और इमरान खान साहब बाहर आ जाए। तो ये दोनों रस्तों पे नहीं जा रहे और इसका नुकसान लगातार पाकिस्तान को हो रहा है। यानी आपको मैं सिर्फ एक खबर बताता हूं, ये सरमायाकारी की सूरत हाल आप देख लें पाकिस्तान में इस वक्त क्या है
और ये शहबाज शरीफ साहब का तुर्रा इम्तियाज है। ये जब भी हुकूमत में आते हैं ना, PMLN, ये बर्बादी फेरते हैं मईशत की। इनके जाने के बाद पता चलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN दोनों के मसाइल मौजूद हैं, लेकिन दोनों के मसाइल की नौयत अलग अलग है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर हम सबसे बड़ा एक मसला इस वक्त कहें तो वो यही है कि इमरान खान साहब की आज़ादी या वो जेल से बाहर निकल आए। इमरान खान साहब बाहर निकल आते हैं, तहरीक इंसाफ के मसले वैसे ही खत्म हो जाते हैं। कुछ छोटी मोटी डिवीजन, किसी जगह पे कोई किसी को किसी से शिकायत है तो वो सारे मामले लीडर खुद संभाल सकता है। और इमरान खान साहब के बाहर आने से बयानियां बनाना, एहतजाज की स्ट्रेटजी बनाना, चीजों को कंट्रोल करना और पार्टी के अंदर दिलेरी और बहादुरी वापस आ जाना, ये सारी चीजें एकदम जुड़ जाएंगी। तो उनका वाहिद जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ये है कि किसी तरह इमरान खान साहब बाहर आ जाए। अब उसके लिए उन्होंने जो पहली स्ट्रेटजी अब दी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ही सुबह के दिन में एक एहतजाज किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी रैलियों का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। सूबाई असेंबली की जो नशिस्तें हैं उनकी सतह के ऊपर यह एहतजाज होगा। स्ट्रेटजी इसलिए बनाई है कि एक जगह पे एहतजाज अगर हर शहर में करेंगे तो पुलिस जाएगी और वहां पे एक नया फसाद बन जाएगा, बंदे गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान के तमाम शहरों में जगह जगह रैलियां निकलेंगी तो फिर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी नहीं हो सकती, कारकुन भी जो है वो मुतहर्रिक रहेंगे और एक मौसर एहतजाज भी हो सकता है जिसकी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा आवाज उठेगी। तो तहरीक इंसाफ अपने सबसे बड़े मसले से निपटने के लिए, इमरान खान साहब की आजादी के लिए, उन्होंने अपना प्रोसीजर शुरू किया हुआ है। PMLN के मसाइल क्या हैं या उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? वो इस वक्त हुकूमत में होने के बावजूद मसाइलिस्तान के अंदर घिरे हुए हैं। एक बड़ा मसला उनके लिए गवर्नेंस है। गवर्नेंस बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही और अव्वल तो उनको जो वज़रा चाहिए थे वही नहीं है, उनको कुछ तोहफे भी दिए गए हैं। तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि गवर्नेंस कैसे ठीक करें। शहबाज शरीफ को कोई तजुर्बा है नहीं, उन्हें कोई समझ आ नहीं रही। और जैसी गवर्नेंस उन्होंने पिछले 16 महीने में की, जब वो जबरदस्ती इख्तिदार के ऊपर मुसल्लत हुए हुकूमत को गिराने के बाद, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के बाद, तो तब जो उन्होंने तबाही फेरी वो उसी का तसलसल आज भी लेकर चल रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है। मरियम नवाज को पता कुछ नहीं है गवर्नेंस का। तो जो दो जगह पे इनकी हुकूमत बनी है उनका एक बड़ा मसला गवर्नेंस का है। दूसरा मईशत का एक बहुत बड़ा मसला है कि मईशत जो कुछ ना कुछ ठीक हो गई थी या कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता सस्टेन कर रही थी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल रही थी, फॉरेन रेमिटेंसेस आ रहे थे, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच गए थे, आपका मुल्क जो है वो लगभग 6% के करीब तरक्की कर रहा था। ये सारी चीजें सस्टेन कर रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। देखिए, इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। यानी इस वक्त लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इमरान खान के पास है। वैसे भी वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए। हर आदमी इसके बारे में बात कर रहा है। तो दो चीजें अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और ये बातें जो है एस्टेब्लिशमेंट के प्लेटफॉर्म से बाहर आई हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई दावा किया या उनके साथियों ने कोई दावा किया। हत्ता कि जो असद कैसर साहब हैं, जो नॉर्मली मुज़ाकरात के अंदर रहते हैं और जब भी कोई मुज़ाकरात की बात होती है तो इमरान खान साहब उनको फ्रंट लाइन पर रखते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि इमरान खान साहब के अभी कोई मुज़ाकरात हो नहीं रहे या कुछ चीजों में तब्दीली आ नहीं रही या इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में उनके पास कोई खबर नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमने कौमी यकजहती के लिए अपने रवैये को फॉर द टाइम बीइंग इस हुकूमत के साथ तब्दील किया और उसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि शायद कि मुज़ाकरात चल रहे हैं या कोई डील चल रही है या कोई बैकडोर चैनल कोई चीजें चल रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रक की बत्ती है। इससे पहले भी लोगों ने इसके बारे में बात की और अभी भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगभग जितनी भी अहम क़यादत है उन सारों ने इस इम्कान को रद्द कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी बदलने जा रही है, हालात बेहतर होने जा रहे हैं या इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिश की जा रही है। हाँ, एक खबर जो बहुत बड़ी खबर के तौर पे सामने आई, जिसमें नजम सेठी साहब ने, जुबैर अली खान साहब ने, मेरे एक दो दोस्त और हैं, उन्होंने भी ये खबर दी है। तो ये 4-5 लोगों की खबर है कि जेल के अंदर मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, एक अहम शख्सियत की जो गैर सियासी है, और इमरान खान साहब से मदद मांगी गई थी। तो वो इमरान खान साहब ने सपोर्ट दे दी और वो बात वहीं खत्म हो गई। ना इमरान खान ने कोई डील मांगी, ना उन्हें कोई डील दी गई।
बल्कि अगर कोई बात हुई भी तो इमरान खान साहब ने उस मौके पर, जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, जिस वक्त उनके साथ इंडिया पे बात की जाएगी तो वो इतना कमजोर आदमी नहीं है कि उस वक्त अपनी रिहाई की बात करेगा, या जिस वक्त उससे कोई मदद मांगने के लिए जाएगा या उससे ये कहेगा कि पाकिस्तान की खातिर तो अपने सोशल मीडिया को, अपने मीडिया को खुद अपना स्टेटमेंट जो है वो आप हमारे हक में दें। तो इमरान खान साहब जब वो मदद देंगे या बात करेंगे तो इतना कमजोर आदमी नहीं कि उस वक्त कहेगा जनाब मेरी रिहाई कर दें या कोई सियासी बात करेगा। वो इमरान खान की तबीयत भी ऐसी नहीं है, मुझे नहीं लगता उन्होंने ये बात की होगी। दूसरी जानिब से बात हो तो हो, अब देखें दो तरह की खबरें हैं, सहाफी, दानिश्वर, सियासतदान सारे फंस गए हैं, मुश्किल में पड़ गए हैं। जो लोग ये कहते हैं देखो अवाम तो बाहर देखना चाहती है इमरान खान को, अक्सरियत ये कहती है, मगर फैसला ये अदालतों में नहीं होना इमरान खान के बाहर आने का, ये फैसला कहीं और होना है। जिस वक्त देखें अब इमरान खान को उसूली तौर पे जेल में होना ही नहीं चाहिए क्योंकि उनके तकरीबन सारे केसेस फारिग हो गए हैं। अगर ये मामला अदालतों के होते तो 200 मुकदमात बनाकर आलमी रिकॉर्ड ना बनाया जाता। अदालतों का मामला ही नहीं है, मामला कहीं और हो रहा है। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि इमरान खान साहब को जेल में रखना है। जिस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदालतों के ऊपर से अपना दबाव और कंट्रोल हटा लेगी, इमरान खान साहब एक हफ्ते में बाहर आ जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। अब जो लोग ये खबर देते हैं ना कि कोई बातचीत चल रही है या इमरान खान साहब की कोई मुलाकात हुई है, उन पर इल्जाम लग जाता है कि ये तहरीक को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। तो क्या कोई इतनी बड़ी तहरीक का मोमेंटम बन चुका है जिसको नाकाम बनाने की साजिश हो रही है? तो देखें इससे पहले 2 दफा मोमेंटम बना, 2 दफा तहरीक खराब हो गई। और हर मरतबा जब तहरीक का मोमेंटम बनता है तो उस वक्त ये खबर जरूर दी जाती है कि कहीं ना कहीं इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान पैदा हो गया या मुज़ाकरात चल रहे हैं या बातचीत हो रही है। तो उससे बज़ाहिर एक वजह यह भी होती है कि कुछ ना कुछ करके कुछ तहरीक को डाउन किया जाए। नंबर 2, जो लोग ये खबर दे रहे हैं कि ये ट्रक की बत्ती है बिल्कुल ही, तो उनके ऊपर इल्जाम ये लगा दिया जाता है ये चाहते ही नहीं है इमरान खान बाहर आए। तो वो वाली खबर देने वाले भी फंस जाते हैं और ये वाली खबर देने वाले भी फंस जाते हैं। देखिए अगर रिहाई होनी है इमरान खान की तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला करना है कि वो दबाव बंद कर रहे हैं अदालतों पर और सिस्टम के ऊपर। अदरवाइज ऐसे तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आते। फिर एक ही तरीका है कि कोई अवामी इनकलाब आ जाए, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए, लाखों लोग सड़कों पे हों और सड़कों पे फैसला कर दें और अपने लीडर को छुड़वा लें दबाव डाल के। एक तो तरीका ये हो सकता है और दूसरा तरीका ये है कि अदालतों से छूट जाए। अदालतों के ऊपर जितना दबाव है, जैसे उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, वहां से तो इस हालत में नहीं छूटते इमरान खान साहब जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट ये दबाव खत्म नहीं करती। अब सवाल यह है कि वो कौन से किरदार हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए, या जिन्होंने ये फैसला करना है कि इमरान खान ने बाहर आना या नहीं आना। पहला किरदार तो खुद इमरान खान है। इमरान खान का अपना एक करैक्टर है और वो ये कहते हैं वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते, यानी वो नवाज शरीफ की तरह बाहर नहीं आएंगे, वो अपने तरीके से बाहर आएंगे। अब ये सबसे बड़ी रुकावट है क्योंकि नवाज शरीफ बना के ही इमरान खान को बाहर लाना चाहता है ये सिस्टम। इमरान खान ये नहीं चाह रहे। दूसरा इसके अंदर किरदार आ जाता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ताकतवर और मकबूल लीडर इमरान खान का खुलेआम मुकाबला नहीं कर सकते और अपने मफादात के लिए इमरान खान साहब को खतरा समझते हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान साहब अपनी पूरी ताकत के साथ फुल स्विंग में बाहर आ जाएं? अब ये सारी जमातें क्यों चाहेंगी इमरान खान बाहर आए? इनकी तो बकाई इसमें है इस वक्त कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की जंग चलती रहे, इमरान खान अंदर रहे, यही स्टेटस को ये जारी रहे, इसी तरह चीजें चलती रहे, इसी में इनकी बका है। इमरान खान के वजूद के साथ इनका सियासी वजूद नहीं चल सकता। नवाज शरीफ साहब की सियासी लाश पड़ी हुई है, उससे ताफुन उठ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जंग डिजाइन करने का दावा करवाया कि जंग मैंने डिजाइन की है, तो अलीमा खान ने कहा कि ये डरे हुए हैं, ये दबाव डाल रहे हैं कि इमरान खान माफी मांगे। इमरान खान क्यों माफी मांगे? ये समझते हैं कि लोग ऐसे डर जाएंगे, मगर ये खुद अंदर से डरे हुए हैं। फिर अलीमा खान साहबा ने एक और बात की और वो बात उन्होंने कही एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ही। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डरती है, एस्टेब्लिशमेंट में जरूरत नहीं है कि जाकर इमरान खान से मुलाकात करे। एस्टेब्लिशमेंट में अगर जरूरत होती तो वीलॉगर से मुलाकात की खबरें ना चलवाती बल्कि इमरान खान से मिलकर दिखाती, लेकिन वो इमरान खान से मिल नहीं पा रहे। ये इमरान खान साहब की बहनें जो है बड़ी अग्रेसिवली आई हैं और एक जो इमरान खान साहब का भांजा है वो तो जुडिशियल हो गया, अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि उसको बेल मिल जाएगी। दूसरा भांजा जो है वो कल या तो जुडिशियल हो जाएगा या उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा जब अदालत में। तो ये शेरशाह वाला मामला था, मैंने आपके सामने रख दिया। एक नादरीन जो मसला एक फंसा हुआ है ना, जहां पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की भी गिच्ची फंसी हुई है, वो मामला आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला। इस वक्त खेल दोबारा से शरीफ खानदान के हाथ में।
देखिए ना, एक्सटेंशन की जो अप्रूवल है वो देनी है नवाज शरीफ ने, अमली तौर पे वो करना है शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट ने, और मरियम नवाज बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रही। तो ये सारे इकट्ठे हो गए थे मरी में, और दावा ये किया गया मुख्तलिफ सोर्सेज से कि वहां पे ये तसलसल जारी रखने का फैसला किया गया, ऐलान कर दिया जाएगा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत यहीं से आगे कंटिन्यू करेगी और वो 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। अब खेल जो है वो शरीफ खानदान के हाथ में, ये चाहे तो एक नया आर्मी चीफ ला सकते हैं, ये चाहे तो मौजूदा आर्मी चीफ को कंटिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो 5 साल के लिए आएगा, जो आर्मी एक्ट में इन्होंने तरमीम कर दी है। अब मौजूदा आर्मी चीफ को 5 साल देने या नहीं देने, इसका इख्तियार भी इस वक्त शरीफ खानदान के पास है। तो शरीफ खानदान क्या मांग रहा है, ये है सबसे बड़ी खबर। अब जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, या जो मेरा तज्जिया भी है और कुछ सोर्सेज भी ये क्लेम करते हैं, मैंने 1-2 लोगों से और भी बात की, वो ये कहते हैं कि शरीफ खानदान इसके बदले में इमरान खान साहब की एलिमिनेशन मांगेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।